इसी का जो लाइट का पाथ है कितना विजिबल हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पार्ट है, ये जो स्मोक है तुम्हारे लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर रहा है। ओके, तो ये तुम्हारे इसका पाथ विजिबल हो गया। अब देखो धीरे धीरे पूरे रूम में भर जाएगा, तो तुम्हें इसका पाथ इतना विजिबल होगा कि तुम साफ साफ देख पाओगे कि ये लाइट कैसे जा रही है। जैसे अभी तक नहीं दिख रहा था, बट अब क्लियरली विजिबल है। तो ये सब क्या है? स्कैटरिंग, जो तुमने 9th में पढ़ा होगा, लेकिन अब याद नहीं है, ठीक है। और यही तुम्हारा टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ओके, अब देखो ये तो नॉर्मल सी बात होगी। और मेन चीज़ क्या है, मैंने तुम्हें बताया था, अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। और हमने इसमें क्या बात करी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो एक लॉ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है, दैट इज इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, वो इक्वल होता है। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता है प्लेन मिरर क्या होता है? बताओ भाई। जो प्लेन होता है, बिल्कुल, जो तुम घर में यूज़ करते हो एक्चुअली में। तो मैं लेके आया था एक छोटा वाला, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्लेन मिरर, ओके, दिख रहा है। इसके पीछे देखो, ये इसमें रेड की जगह वाइट लेयर की कोटिंग करी है और उसके अंदर क्या है? सिल्वर की कोटिंग, जो तुमने अभी पढ़ा। तो अब देखो, अभी तक जब होता है ये लाइट मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन अब देखो दिखने लगी ना क्लियरली। और अगर इसी एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे करूँ, जैसे धुआं और भर जाता, तो अब देखो यहाँ पे जब मैंने जलाया, अब थोड़ा और धुआं भर जाए भाई इस एरिया में। देखो अब यहाँ से क्लियरली है। देखो ये जो लाइट ये आ रही है और इसके बीच में एक नॉर्मल है। जैसे कि अगर तुम इसके बीच में कुछ रखना चाहो, क्या रख सकते हो? एनीथिंग। आप इसको इसके सेंटर में पकड़ के रखेंगे जरा, ठीक है, ठीक है। जो इसने यहाँ रखा है, ये मेरे मिरर सरफेस, ये सरफेस है, ठीक है। इसका ये नॉर्मल है, मतलब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। तो इस पॉइंट पे जब मैं लाइट डाल रहा हूँ, तो तुम नोटिस करो कि देखो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है, ये तुम्हारा कौन सा एंगल है? हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो रे जा रही है, ये तुम्हारी क्या है? इंसिडेंट रे। और जो यहाँ से सरफेस से मिरर से टकरा के गई, वो आपकी क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल है इसके बीच में, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच का, वो आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से टकरा के गई, उसके और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, वो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ क्या है तुम्हारा कि ये जो दोनों एंगल बनेंगे ये इक्वल होंगे। जैसे देखो, ये जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ, वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये एंगल मैं कम कर रहा हूँ, वैसे वैसे तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है। जैसे तुम देख पा रहे हो ना, ये देखो जैसे जितना कम करा उतना कम होगा। और मैं एकदम 90 डिग्री पे फेंकूंगा तो एकदम 90 डिग्री पे वापस आएगा, एक ही में मिक्स। और ये जितना एंगल बढ़ा रहे हैं उतना एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये लॉ भूलने का नहीं है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो दूसरा लॉ क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो आपका प्लेन है वो मिरर है। तो तुम देख रहे हो कि सेम सरफेस से ही तीनों चीज़ें जा रही हैं। ओके, तो ये था तुम्हारा मिरर का केस। योर नॉर्मल मिरर इज प्लेन मिरर। जो लाइट आ रही है वो आपकी इंसिडेंट रे, जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। और ये स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, एक्यूरेट। तो ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वहीं जब मैं ये डैश से कर रहा हूँ, तो ये जो मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये रफ सरफेस पे हो रहा है और ये स्मूथ सरफेस पे। ओके, तो आज के लिए इतना, फिर बाकी का कंटिन्यू करते हैं कल। ओके।